झारखंडी जोहार। मैं जितेंद्र कुमार एडवोकेट सिविल कोर्ट गढ़वा। मैं अपने प्रैक्टिस के दौरान एवं सामाजिक रूप से भूमि संबंधी समस्याओं को देखने के बाद यह महसूस करता हूँ कि भूमि संबंधी कानून के प्रति आम जनता को जागरूक किया जाए एवं सरकार को भी भूमि समस्याओं को हल करने के लिए ध्यान दिलाया जाए। मैं झारखंड के तमाम प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों, सामाजिक आंदोलन के कार्यकर्ताओं, न्यायालयों में प्रैक्टिस कर रहे नए अधिवक्ता बंधुओं को इस वीडियो के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि काफ़ी मदद मिलेगी। यह वीडियो कई एपिसोड में जारी होगा और यह मेरा पहला एपिसोड है। जो झारखंड में भूमि संबंधी विधियां हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है झारखंड में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम एवं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। और हम लोग विशेष रूप से छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के संदर्भ में बात करेंगे। अंग्रेज़ों को भारत में आने से पूर्व राजस्व संबंधित भूमि के संबंध में कोई भी नियम कानून लिखित रूप में नहीं थे। 12 अगस्त 1965 को इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। परिणाम स्वरूप बिहार, बंगाल व उड़ीसा की दीवानी मामले 26 लाख रुपये प्रति वर्ष में कंपनी को दे दिया गया और निजामत यानी कि प्रशासनिक आपराधिक मामले का देखरेख मुगल बादशाह के पास रहा। कंपनी के कर्मचारी अफसरों को झारखंड में राज्य वसूली में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि झारखंड का छोटानागपुर जो इलाका है, यहाँ पर खासकर जो मूल निवासी आदिवासी अधिकतर संख्या में जो निवास करते थे, उनकी ये समझदारी थी कि वो समाज के हित में सार्वजनिक हितों को सर्वोपरि मानते थे। लेकिन झारखंड के बाहर से जो लोग आए, जो हिंदू थे, उन्होंने यह परिकल्पना कि राजा का बेटा ही सर्वोपरि होता है, राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है, इस सिद्धांत को मानने वाले थे, जिसके कारण यहाँ के जो भूमि संबंधी मामले हैं वो पेंच उलझता गया। और ऐसी परिस्थिति में अंग्रेज़ों के समक्ष दीवानी मामले को देखने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर्वप्रथम 1970 में ब्रिटिश कंपनी राजस्व के मामले को नियंत्रित करने के लिए 2 काउंसिल बनाया, एक मुर्शिदाबाद में और एक पटना में। कंपनी ने एक बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बनाया। इसके बाद इसे 6 भागों में बांट दिया गया, जिसका मुख्यालय कलकत्ता बनाया गया। कलकत्ता, बर्धमान, पटना, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, ढाका, इन इलाकों में राजस्व संबंधी मामलों के लिए बंटवारा किया गया। छोटानागपुर के इलाके में समाज जो उस समय की थी, मुख्यतः 4 भागों में बटा हुआ था। पहला गांव का जमींदार, दूसरा अस्थाई काश्तकार, तीसरा अस्थाई काश्तकार, चौथा श्रमिक। इनके बीच जो कंट्राडिक्शन थे, अंतर्विरोध थे, इनके कारण झारखंड के अंतर्गत राजस्व संबंधी मामले
पेचीदा बने हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने पहले ठेका प्रथा चलाया। ठेका प्रथा के तहत यहाँ के जो स्थानीय जमींदार थे, स्थानीय जो राजा थे, उनको एक निश्चित राशि देकर यहाँ के राजस्व संबंधी मामले को सुनिश्चित करने का काम किया। 1771 में नागवंशी राजा दत्त नारायण सिंह या दीपनाथ सिंह को 12,000 रुपया सालाना में दिया गया। 1787 में यह नियम बनाया गया कि जो जमींदार, जो स्थानीय जमींदार थे, जो निर्धारित जो राशि है, उस राशि को अगर देने में नाकाम रहते हैं तो जितने राशि वो नहीं दे पाते, उनके बदले में उनके स्टेट का, उनका जो इलाका था, उसको नीलाम पर चढ़ाया जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि झारखंड के इन इलाकों में जमींदारों के साथ साथ साहूकारों का प्रवेश हो गया। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रूप से 1793 में अंग्रेज़ों ने अस्थाई बंदोबस्ती की नीति लाई और इस नीति के द्वारा जमींदार छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए। छोटे छोटे टुकड़ों में लोगों को जिम्मेदारी मिली और लोग, वहाँ के गांव के जमींदार जो हुआ करते थे, यहाँ के काश्तकारों से मनमानी ढंग से कर वसूलना शुरू किया, जिसका परिणाम स्वरूप 1820 से 21 में हो विद्रोह, 1830 से 31 में कोल विद्रोह, 1858 से 1895 तक सरदारी विद्रोह एवं अंत में 1895 से लेकर 1900 तक बिरसा मुंडा के नेतृत्व में पूरे झारखंड के इलाके में आंदोलन शुरू हुए। ये सारे विद्रोह व आंदोलन स्थानीय जमींदारों और साहूकारों के खिलाफ, कर वसूली के खिलाफ था। अंग्रेजी हुकूमत ने जो राजस्व संबंधी मामलों के लिए बंगाल से अलग छोटानागपुर टेन्योर एक्ट 1869 में 1 अप्रैल को जो बनाया था, उसे ध्यान में रखकर काश्तकारों और जमींदारों के बीच के समस्याओं को हल करने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए इन्होंने सर्वे का काम कराया। जैसे रांची में 1902 में सर्वे का काम शुरू कराया, 1906 में धालभूम में, 1908 में हजारीबाग में, कोल्हान इलाके में 1913 में और पलामू प्रमंडल में 13 में सर्वे कराया। इसी बीच ये सर्वे के काम शुरू हुए ताकि जिससे लोगों का मालिकाना हक, लोगों का काश्तकारी, जमींदारों का जमींदारी हक, ये सारे चीज़ें निश्चित हो सके, सुनिश्चित हो सके, इसलिए 11 नवंबर 1908 को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लाया गया, जिसमें जमींदार काश्तकार के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर इस अधिनियम के अंतर्गत उसका निपटारा किया गया। वर्तमान में झारखंड राज्य के कुल 5 प्रमंडल के 24 जिला में से छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 4 प्रमंडलों में लागू है। पलामू प्रमंडल के गढ़वा, पलामू, लातेहार, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल के रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, सरायकेला, कोल्हान प्रमंडल के सिंहभू पश्चिमी और सिंहभू पूर्वी जिला में CNT एक्ट प्रभावी है। बाकी झारखंड के जो 6 जिला हैं संथाल परगना प्रमंडल में पड़ते हैं, दुमका, देवघर, जामताड़ा, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के जरिए संचालित होते हैं। आम लोगों में यह धारणा है कि CNT एक्ट केवल आदिवासियों का कानून है, लेकिन मैं समझता हूँ कि यह अधिनियम जमींदार, काश्तकार, खासकर कमज़ोर वर्ग के काश्तकारों
आदिवासी, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति व अत्यंत पिछड़े वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एक बेहतर कानून है। अगले एपिसोड में हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों को देखेंगे। धन्यवाद। आपको वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगे तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करें। मेरा पता जितेंद्र कुमार अधिवक्ता, सिविल कोर्ट गढ़वा, मोबाइल नंबर 7759818884, व्हाट्सएप नंबर 6202807856। धन्यवाद।